अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं हकीकत टीवी न्यूज़। नाज़रीन ग्रामी, हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, एक मरतबा फिर इसराइल और हमास के दरमियान मामलात ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमास के लीडर ने दावा किया है, इस दावे के बाद इसराइल में हलचल मच चुकी है। हमास के लीडर ने यह कहा है कि हमारे पास कितनी सुरंगें मौजूद हैं और इसराइल कितनी सुरंगें इस 11 रोज़ा जंग में तबाह करने में कामयाब हुआ है। आपको इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे कि हमास के लीडर के दावे में सुरंगों के बारे में क्या कहा गया, अब इसराइल इसके बदले में क्या कुछ करना चाहता, तमाम तर चीज़ों से आगाह करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया ने देखा कि नत्थे फ़लस्तीनियों ने किस अंदाज में इसराइल की दौड़ें लगवा दी। पूरे इसराइल में भगदड़ मच गई थी और इसराइल में 11 रोज़ तक सायरन बजते रहे थे। लेकिन जो अब भगदड़ और हलचल मची है हमास के लीडर के बयान के बाद, हमास के लीडर ने कहा है कि इसराइल ने कितनी सुरंगें तबाह की हैं। हमास लीडर के दावे ने यह कहा है कि हमारे पास कितनी सुरंगें मौजूद हैं। एक नई सूरत हाल इसके बाद सामने आना शुरू हो गई है। नाज़रीन ग्रामी, गजा के हमास रहनुमा ने बुध के रोज़ दावा किया है कि हमास के पास 500 किलोमीटर की सुरंगें मौजूद हैं। हालिया झड़पों में सिर्फ 5 सुरंगों को नुकसान पहुंच सका है। इसराइल के गजा में हज़ीमत के बाद उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ख़बरदार किया है कि हमास के पास इसराइल के अंदर 10,000 फ़दाई और अगर बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचा तो हम जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दौर में हम आले दर्जे की मकबूल मज़ामत करेंगे, जिसके पीछे फ़ौजी मज़ामत भी होगी। असल में हमास की लीडर की जानिब से दोनों को पैगाम दिए गए हैं, एक फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को और दूसरा इसराइल को। इसराइल को ये ख़बरदार किया गया है कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने 11 रोज़ में जो फ़ज़ाई हमले फ़लस्तीन के ऊपर किए गए, इसमें हमने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की अहम किस्म की सुरंगों को तबाह कर दिया है। तो हमास के लीडर ने यह दावा किया है कि 5 सुरंगों को नुकसान पहुंचा है, जिसको जल्द ही हम मुरम्मत कर लेंगे। एक पैगाम तो इस तकरीर में हमास के लीडर ने इसराइल को दिया है, जिसके बाद इसराइल के सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गया है। और दूसरी तरफ हमास के लीडर ने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को भी एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि आप साबित कदम रखें, जीत अनकरीब हमारे सामने खड़ी होगी। नाज़रीन ग्रामी, हमास के रहनुमा ने ज़ोर देकर कहा है कि इसराइल के साथ जंगबंदी गैर मशरूत है और दोनों तरफ से किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए गए, यानी कि किसी वक्त भी दोबारा सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि ना तो कोई पेपर वर्क हुआ है और ना ही कोई मुआहदा हुआ है। अचानक इसराइल ने ऐलान किया है कि अब वो जंगबंदी कर रहे हैं, जिसको फ़लस्तीन की शहरी आबादी में सेलिब्रेट किया गया था। फ़लस्तीन रोडों पर निकल आए थे, हारन बजाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ साथ इस्लाम जिंदाबाद के नारे भी लगे। पूरी दुनिया ने देखा कि इसराइल जो कि काबिज़ है फ़लस्तीन के ऊपर, जो जुल्म सितम करता है, वो जंगबंदी करने पर मुकम्मल तौर पर आमादा हो गया था, क्योंकि इसराइल के अंदर 11 रोज़ में जो कुछ देखने को मिला, इसराइल की हिस्ट्री में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और अगर हम कहें कि 11 रोज़ में 4,000 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल की फ़ज़ाओं में बुलंद हुए, जिसमें तकरीबन 90% इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिए। 10% जो रॉकेट थे वो इसराइल के मुख्तलिफ शहरी आबादी को हिट हुए थे। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम गजा की पट्टी की बात करें तो पूरी गजा की पट्टी का रकबा 3,655 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमास के लीडर के दावे में किसी हिसाब से सच्चाई मौजूद है तो सुरंगों का निज़ाम ज़्यादातर साहिली इलाकों पर मुश्तमिल होगा। गजा के ज़्यादा महदूद इलाके में इस दावे के मुताबिक शुमाल से जनूब में 10 मुतवाज़ी लाइनें चलाई सकती हैं
اور اس سے قبل 8 سرنگوں کو مشرق سے مغرب تک منسلک کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے 100 کلومیٹر سے زیادہ سرنگوں کو تباہ کیا ہے۔ حماس لیڈر کا کہنا ہے کہ اس قبضے سے مزاحمت کو روکنے کے اپنے منصوبوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا اور وہ ہماری تیاریوں کی وجہ سے صورتحال کا اندازہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس خبروں کی بھی تردید کی ہے کہ اسرائیل غزہ کے انتہا پسند گروپوں کو یہ سوچنے میں ناکام بنا چکا ہے کہ وہ سرنگوں میں جانے کے لیے زمینی حملے کرنے والے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ حماس کی انٹیلیجنس دشمنوں کے منصوبوں سے واقف ہے اور وہ جانتی ہے کہ وہاں کوئی زمینی حملہ وہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، حماس کو کھل کر ایران مدد کر رہا ہے، اور ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب حماس کو ہم مزید کھل کر مزید اہم قسم کی ٹیکنالوجی، مزید بہترین قسم کی میزائل راکٹ پرووائڈ کریں گے، جیسا کہ اب حال ہی میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایران کی جانب سے انتہائی خطرناک قسم کا ڈرون حماس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پہلے کی ٹیکنالوجی، پہلے کی حماس کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں اور اب کے ان کے راکٹس میں واضح فرق دیکھنے کو ملا ہے۔ پہلے جب حماس کی جانب سے اسرائیل کے کسی شہری آبادی پر کوئی راکٹ فائر کیا جاتا تھا تو اس کی رینج زیادہ سے زیادہ 100 مائل ہوا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ جو حماس کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے ہیں ان کی رینج 150 مائل تک بھی تھی، یعنی کہ حماس کے راکٹوں کی رینج جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اور حماس سے اور اسرائیل کے درمیان کے اگر فاصلے کی ہم بات کریں تو 150 مائل کا مطلب یہ ہے کہ حماس کے راکٹ اسرائیل کے کونے کونے کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اب جب ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ حماس کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ویسے بھی ایران اپنے میزائلوں کی وجہ سے ہمیشہ دشمنوں کو کھٹکتا ہے، ایران کھل کر اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہے اور حماس کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کے جو معاملات ہیں وہ پوری دنیا جانتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ایران کو روکنے کے لیے ہم کسی حد تک جانے کو تیار ہیں، اور وہ کسی حد کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر لیں گے، کیونکہ امریکہ اچھے اور برے وقت میں اسرائیل کو بیک کرتا ہے۔ اب جو نیوکلیر ڈیل ہے ایران کی اور امریکہ کے درمیان کی، وہ اسرائیل کو کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کی جانب سے ایران اور ایران سے منسلک کوئی بھی گروہ ہو اس کے خلاف مزید ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان کسی وقت بھی تنازع دوبارہ جنم لے سکتا ہے تو یہ قطعاً بھی غلط نہیں ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔